गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर के लिए बॉटनी वनस्पति शास्त्र के लिए पेपर 1 के यूनिट 3 का टॉपिक अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुलेखन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सेंट्रल डॉगमा का आपका सिद्धांत पता होगा आपको, इसमें क्या होता है, डीएनए से क्या होता है आरएनए, और आरएनए से क्या होता है प्रोटीन का क्या होता है निर्माण होता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या होता है आपका प्रोटीन बनता है। सो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक, आपको पता होगा कि केंद्रक के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं, प्रोकारियोटिक जीव होते हैं और यूकारियोटिक जीव होते हैं। प्रोकारियोटिक जीव में क्या होता है, केंद्रक क्या होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जबकि यूकारियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो दोनों में, प्रोकारियोट और यूकारियोट में अनुलेखन की जो प्रक्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है अंतर पाया जाता है, और इसका हम लोग अध्ययन करेंगे अभी। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था रेप्लिकेशन के बारे में, प्रतिकृति के बारे में, कि डीएनए से क्या होता है समान प्रकार के डीएनए के अणुओं का क्या होता है निर्माण होता है। तो यहाँ भी आपका डीएनए से क्या हो रहा है, आरएनए का निर्माण हो रहा है, और डीएनए से आरएनए के निर्माण में क्या होता है आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्या होती है आवश्यकता होती है। तो ये जो अनुलेखन की क्रिया होती है, सर्वप्रथम आपको याद रखना चाहिए कि अनुलेखन की क्रिया जो होती है प्रोकारियोट और यूकारियोट में क्या होती है, भिन्न होती है। तो ये जो अनुलेखन की प्रक्रिया जो है प्रोकारियोट तथा यूकारियोट में, प्रोकारियोट तथा यूकारियोट जीवों में भिन्न होती है, जीवों में भिन्न होती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये दोनों में क्या होगा भिन्न होती है। और कहाँ का अंतर पाया जाता है हम लोग देखेंगे। तो आपका जो निर्माण होगा आरएनए का, वो किससे हो रहा है, डीएनए से हो रहा है। तुम थोड़ी सी जीन की संरचना देखें कि जीन की संरचना में क्या क्या होता है। जीन क्या होता है, आनुवंशिकता की इकाई होती है, और डीएनए का वैसा भाग होता है जो आरएनए में क्या होता है परिवर्तित होता है। देखिए 5वां छोर है डीएनए का, और क्या है तीसरा छोर, और डीएनए की दोनों कुंडलियां क्या होती है आपस में क्या होती है असमानांतर होती हैं। तो असमानांतर होती है तो क्या होगा, यहाँ कौन सा छोर होगा, यहाँ तीसरा, तो यहाँ होगा 5वां छोर होगा, और यहाँ क्या होगा आपका तीसरा छोर होगा। अब यहाँ जो है प्रोमोटर रीजन पाया जाता है, प्रोमोटर, और यहाँ आपका टर्मिनेटर। इसको दूसरे रंग से आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या है आपका टर्मिनेटर। अब यहाँ जो है आपका जो आरएनए पॉलीमरेज, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज जो है आपको अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है,
और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है यूकारियोटिक जीवों में 3 प्रकार का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 तथा आरएनए पॉलीमरेज 3, जबकि प्रोकार्योटिक जीवों में आरएनए पॉलीमरेज केवल एक ही प्रकार का होता है। तो प्रोमोटर आपका हो गया, प्रोमोटर हो गया। और यहाँ क्या हो गया आपका जो है अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जिसको कहते हैं, अनुलेखन आरंभिक बिंदु, अनुलेखन प्रारंभ बिंदु, प्रारंभ बिंदु। और ये क्या है आपका टर्मिनेटर है, ये आपका हो गया टर्मिनेटर, और यहाँ क्या होता है संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हो गया संरचनात्मक जीन, जिसे स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। संरचनात्मक जीन जिसे स्ट्रक्चर जीन कहा जाता है। अब जो है प्रोकारियोट में जो होता है आपका अनुलेखन प्रारंभ बिंदु से 10 न्यूक्लियोटाइड क्षार पीछे की ओर, 10 न्यूक्लियोटाइड क्षार पीछे की ओर क्या होता है 6 नाइट्रोजन युक्त क्षार का युग्म पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्रिन्वो बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिन्वो बॉक्स। तो यहाँ से पीछे जो होगा 10 नाइट्रोजनस क्षार पीछे, -10 बेस पेयर जिसको कहते हैं, -10 बीपी जिसको कहा जाता है। -10 बीपी पर क्या होगा यहाँ आपका AAT, अब देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 नाइट्रोजन युक्त क्षार का युग्म है, 6 नाइट्रोजन युक्त क्षार युग्म, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रिन्वो बॉक्स। आपके यूकारियोट में जो है अनुलेखन प्रारंभ बिंदु से 20 बेस पेयर पीछे की ओर जो है वहां क्या होता है टाटा बॉक्स पाया जाता है या हॉजनेस बॉक्स पाया जाता है, जबकि प्रोकारियोट में क्या होता है आपका जो है 6 नाइट्रोजन युक्त क्षार युग्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्रिन्वो बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिन्वो बॉक्स कहते हैं। किसमें पाया जाता है आपका प्रोकारियोट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्रोकारियोट में, प्रोकारियोट। जैसे आपका जीवाणु हो गए, आपका नीलहरी शैवाल हो गया, ये सारे क्या होते हैं प्रोकारियोट्स होते हैं, प्रोकारियोट। तो प्रोकारियोट में क्या पाया जाएगा 6 नाइट्रोजन युक्त क्षार युग्म पाया जाएगा, जिसके कारण क्या होती है जीन की क्या होती है आपकी पहचान होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि डीएनए अनुलेखन के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो एंजाइम जो आपका उपयोग होगा एंजाइम वो क्या होगा, पहला तो है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, तो किन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी हम देखते हैं। पहला आपको एंजाइम चाहिए आरएनए पॉलीमरेज, जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। दूसरा जो है पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, पायरोफॉस्फेटेज।
तीसरा जो है आपको आवश्यकता होती है ट्राईफॉस्फेट्स की, जिसे हम एटीपी कहते हैं, एटीपी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जीटीपी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यूटीपी यूरिडिन ट्राईफॉस्फेट, एनसीटीपी साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। तो 3 प्रकार के फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो 3 मुख्य प्रकार के पदार्थ हैं जो आपको डीएनए की अनुलेखन की क्रिया में आवश्यक होते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज हम देख लें, इसकी क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं आरएनए पॉलीमरेज में। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको बता दूं कि आरएनए पॉलीमरेज जो है आपका कहाँ से आपका बंध बनाता है, किससे बाइंड करता है, आपका यहाँ से आपका प्रोमोटर रीजन से क्या होता है, बाइंड करता है। तो यहाँ से अनुलेखन आरंभ बिंदु से क्या हुआ, आपका जो है अनुलेखन क्या होता है, प्रारंभ होता है और यहाँ जाके क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकार्योटिक जो होता है, क्योंकि प्रोकार्योट में क्या होता है, एक ही प्रकार का पाया जाता है। प्रोकार्योट में जो होगा आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, एक प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है। और यह क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, कई इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका है बीटा है, बीटा डैश, अल्फा और ओमेगा। और इसमें क्या होता है, सिग्मा एक फैक्टर होता है, सिग्मा, जिसे क्या कहते हैं, सिग्मा, सिग्मा। तो ये जो सिग्मा इकाई होती है आरएनए पॉलीमरेज की, यह आरएनए पॉलीमरेज को सहायता करती है अनुलेखन आरंभ बिंदु को पहचानने में। तो इसकी सहायता से क्या होती है, अनुलेखन आरंभ बिंदु की क्या होती है, पहचान होती है। और जैसा कि मैंने बताया 2 स्टैंड है आपका, 2 आपकी लड़ी है, कुंडली है, 5वां छोर से तीसरा छोर। तो इस लड़ी को कहा जाता है आपको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, एंटी सेंस कड़ी, एंटी सेंस लड़ी कहा जाता है या कुंडली कहा जाता है। और नीचे वाला जो है स्टैंड है, इसे कहा जाता है, ये पूरी हो गई नीचे लड़ी, नीचे वाली लड़ी को कहा जाता है आपका सेंस स्टैंड, सेंस लड़ी, सेंस लड़ी कहा जाता है। तो इसके अपोजिट जो होगा, इसके विपरीत क्या होगा, एंटी सेंस लड़ी के विपरीत क्या होगा, सेंस लड़ी होगा। अब हम आइए आपको दिशा के बारे में बात करते हैं कि किस दिशा में जो है आपका अनुलेखन होगा, डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा। तो याद रखें अनुलेखन की जो दिशा होती है वो 5वें छोर से तीसरे छोर की होती है। अनुलेखन की दिशा, अनुलेखन की दिशा ये क्या होती है, 5वें छोर से तीसरे छोर की ओर होती है, 5वें छोर से तीसरे छोर की ओर होती है। तो जो अनुलेखन की क्रिया है उसे 3 भाग में बांटते हैं। इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और तीसरा क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये सिग्मा कारक जो है, जिसे सिग्मा कारक कहते हैं, सिग्मा कारक की सहायता से क्या करता है, आपको जो अनुलेखन प्रारंभ बिंदु है उसको पहचानता है। और पहचानने के बाद क्या करता है, पहचानने के बाद क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। आपको पता है कि जो डीएनए की जो 2 कुंडली होती है वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज करता क्या है, हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है, हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है। तो हाइड्रोजन बंध के तोड़ने के पश्चात क्या होता है, डीएनए की कुंडली क्या होती है, अलग हो जाती है और क्या होता है, टेम्पलेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टेम्पलेट का निर्माण होता है। और इस टेम्पलेट पर क्या होता है, आपका आरएनए का क्या होगा, निर्माण होगा। तो अनुलेखन की प्रक्रिया के बारे में
हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। साथ ही यूकारियोटिक जो अनुलेखन होता है और प्रोकारियोटिक अनुलेखन होता है उसमें जो अंतर होते हैं उसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।